हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग बताने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर भी है आगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर की बात करें तो इसके आउटर सरफेस पे जो पॉलिश होती है उसे हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। हमें क्या बताना है कि इमेज बताना है कि कौन सी कंडीशन में कहाँ पे इमेज बनेगी और कैसी बनेगी, सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी या फिर बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर पता लगने वाली है। ठीक, तो ये हमने एक मिरर ले रखा है, इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। तो पहला केस जो है वो बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो वो समझ जाइए, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है, उसकी इमेज बनाना है कहाँ पे बनेगी और कितनी बड़ी बनेगी। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से ये डॉटेड लाइन बना दी, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, जैसे कि जो मून है या फिर सन है, इसकी जो इमेज बनती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दूर से जितनी भी रेज आती हैं वो सारी की सारी पैरेलल रेज होती हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी डिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है, आते आते वो आपस में पैरेलल हो जाती हैं। वैसे तो बहुत सारी रेज आती हैं, लेकिन हमें सिर्फ टू रे डायग्राम ही बनाना है। टू रेज आकर के जहाँ पर मीट होंगी रिफ्लेक्शन के बाद, वही हमारी जो है इमेज बनेगी। ठीक, तो क्योंकि पैरेलल रेज आती हैं, हमने टू रेज ले रखी हैं। फर्स्ट रे ये आई, सेकेंड ये आई आकर के मिरर पे पड़ी। जब मिरर पे पैरेलल रे पड़ती है तब हमने कल बताया था कि ये फोकस से पास हो जाती है। ठीक है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास हो गई, फोकस से पास हो गई। ठीक, ऐसे ही हमारी नीचे वाली रे जो है पैरेलल यहाँ पे पड़ेगी, फिर ये फोकस से पास हो जाएगी। ठीक, क्योंकि दोनों रेज जो हैं वो फोकस पे ही मीट कर रही हैं, फोकस पे मिल रही हैं, तो इसीलिए हम बोलेंगे फोकस पे उसका इमेज दिखाई देगा हमको। ठीक है, अब इसके बाद एक और बात मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आकर के यहाँ पर आ गई, कैसे आ गई। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले जब ये इंसिडेंट हुई यहाँ पर, ये इंसिडेंट रे कहलाएगी। फिर सेंटर से उस पर जो है वो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम, नॉर्मल, और इसके बीच में जो एंगल देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, उतना ही एंगल इधर बना करके पास कर देंगे। इत्तेफाक से जो पैरेलल रेज होती हैं वो हमेशा सेंटर से ही पास होती हैं, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के इक्वल हमें करना होता है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल वाली जो बात है ये अंडरस्टूड होती है। ठीक है ना, बुक में एक आध डायग्राम में दिखा देते हैं, बाकी सारी डायग्राम जो है वो हम सोच समझ के चलते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन हम दिखाते नहीं हैं क्योंकि बहुत सारे रेज हो जाएंगे, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा इसलिए। ठीक, तो अब देखेंगे फोकस पे बनी है और बहुत पॉइंट साइज़ की है, बहुत छोटी है, तो यहाँ पे लिखेंगे रियल इमेज फॉर्म एट फोकस। रियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रियल में मीट कर रही हैं दोनों रेज। ठीक है, अब एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे मीट नहीं करेंगे, हमें पीछे प्रोसीड करना पड़ेगा डॉटेड लाइन से, तब मीट करेंगी, तब हम उसे जो है वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ठीक है, ये रियल इमेज फॉर्म्ड एट फोकस हाईली डिमिनिश मतलब बहुत ज़्यादा छोटी पॉइंट इमेज। सेकेंड है व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी बियॉन्ड सी के पीछे जो है वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट का नाम भी लिख देते हैं, ए बी ऑब्जेक्ट लेते हैं जनरली, और ये पैरेलल रे पर। अब जितनी भी हम डायग्राम बनाएंगे तो उसका दो ही थीम होंगी, एक हम पैरेलल लेके जाएंगे और फोकस से पास करा देंगे, दूसरी सेंटर से भी पास करा सकते हैं और फोकस से भी पास करा सकते हैं, ये मर्जी होती है। तो पहली रे हमने पैरेलल डाली, फोकस से पास हो गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। दूसरी रे हमने जो है फोकस से पास करा दी। अब जब फोकस से पास कराते हैं तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है, हो गई है। ठीक है ना, तो जहाँ पे दोनों रे आकर के मिली वहीं पर ही हमारी जो है वो इमेज बन गई, और प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। ठीक, तो इमेज कैसी बनेगी, क्योंकि रियल में मीट हुई है तो इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनेगी। ये ऐसे खड़े हुए थे तो इनका सिर जो है वो नीचे पहुँच जाएगा, इसे हम बोलेंगे ए डैश बी डैश। ठीक, उल्टी इमेज बनेगी। कहाँ पे बनेगी, सी और एफ के बीच में बन रही है। अब इन दोनों को मेज़र जब हम करेंगे, नापेंगे, तो ऑब्जेक्ट से
थोड़ी छोटी इमेज बनेगी, तो इसलिए हमने लिखा है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक। थर्ड कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी पे जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ख़ास बात ये रहेगी जो इमेज है वो भी सी पर ही बन जाएगी। पहली रे हमने पैरेलल डाली, फोकस से पास हो गई, दूसरी रे हमने फोकस से डाली और पैरेलल हो गई, तो दोनों रे जा करके जो है वो एक ही जगह पे मिलेंगी इस पॉइंट पे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी वही होगी जितनी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के ही साइज़ की बनेगी एंड सो ऑन। ठीक। फोर्थ है हमारा जब हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ़ के बीच में रख दिया, सी और एफ़ के बीच में रख दिया, पहली रे हम पैरेलल पास कराई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है ना। ठीक है। दूसरी रे हमने फोकस से पास करा दी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगी, दोनों रे जा कर के जहाँ पर मिलेंगी वही हमारी इमेज होगी। ये कहाँ मिलेंगी? बियॉन्ड सी मिलेंगी, तो इसे हम लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनी है, पोजीशन बियॉन्ड सी की बाहर बनी है, साइज़ लार्जर दैन ऑब्जेक्ट। इन दोनों को मीटर जब आप करके देखेंगे लार्जर दैन ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक। तो ये एक बार आप ड्रॉ करके ज़रूर देखिए ये सारे डायग्राम, और स्केल का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। मैंने स्केल का यूज़ नहीं किया है इसलिए मोटी मोटी लाइन दिखाई दे रही है आपको। इसके बाद फिफ्थ है व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, जब हमने फोकस पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, जब फोकस पे रख देंगे पहली रे पैरेलल जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, दूसरी रे अब हम फोकस से पास नहीं करा सकते क्योंकि फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसीलिए हमने जो है वो सेंटर से पास होती हुई एक रे दिखा दी है। ये इस डायरेक्शन में रे जाएगी क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है, तो उसी डायरेक्शन में वापस भी आ जाएगी। ठीक है। तो ख़ास बात ये है इन दोनों की रेस की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगी, कहीं पे भी जा कर के ये मीट नहीं करेंगे। पीछे प्रोसीड करेंगे, पीछे भी मीट नहीं करेंगी, तो इसलिए हम ये मान लेंगे कि इनकी जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा दूर बनेगी, है ना। तो रियल एंड इन्वर्टेड लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे, साइज़ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे जो साइज़ है वो बड़ा होता चला जा रहा है, जैसे हम देखेंगे ह्यूज इन साइज़, बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी। सिक्स है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट एट बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज बन रही है ए डैश बी डैश। पहली रे पैरेलल पास कराई, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के जाएगी, दूसरी रे हमने जो है सेंटर से ही पास करा दी। ठीक है ना। तो जब हम सेंटर से पास करा देंगे तो इस डायरेक्शन में जा कर के उसी डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आ जाएगी उसी पाथ पे। ठीक। तब हम देखेंगे जब ये रे आगे बढ़ रही हैं तो इनकी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो रही है ना। डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब ये हुआ पीछे अगर हम इसे प्रोसीड करें तब ये कहीं जा कर के मिलेंगी, जहाँ पर जा कर के मिलेंगी वही हमारी इमेज बनेगी। क्योंकि रियल में ये दोनों रेज नहीं मिल रही हैं इसलिए इन्हें हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज बनी है और इरेक्ट बनी है। इरेक्ट मतलब सीधी बनी है। ठीक है। पोजीशन बिहाइंड द मिरर, मिरर पीछे बनी है, और साइज़ लार्जर दैन ऑब्जेक्ट को, जाहिर सी बात है। अब यूजेस देख लेते हैं कौन के मिरर के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। टॉर्चेस में, जहाँ पे भी हमें लाइट को कन्वर्ज करना होता है, एक बीम की फॉर्म में लेना होता है, वहाँ सब जगह यूज़ होता है। टॉर्चेस में, सर्च लाइट में, हेडलाइट में एंड सो ऑन। ठीक। और इसके बाद बात करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक। तो कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस है हमारे, ये गड़बड़ हो गया। फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये ए और बी। ठीक। इसकी इमेज जो है वो कहाँ बनेगी अब बात करते हैं। तो जब इससे रेस पास होगी, यहाँ से पास होगी, अब क्या होगा, अब सेंटर जो है इसका इधर होता है, फोकस भी इधर होता है ना। तो यहाँ से हम जो है वो क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, ये एंगल आई हो गया, उतना ही एंगल उधर बनाते हुए आपने इसे पास करा दिया, तो ये ऐसे रह जाएगी डाइवर्ज होती हुई, फैलती हुई। ठीक है ना। तो हमें ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। पीछे प्रोसीड करेंगे, देखेंगे फोकस मिल जाएगा। ऐसे ही इसे भी ये पैरेलल जा करके यहाँ से वापस हो जाएगी, फिर हम पीछे प्रोसीड करेंगे, ऐसा लगेगा कि ये भी फोकस से आ रही है, क्योंकि ये दोनों रे फोकस पे जा करके मिल रही हैं, तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे फोकस पे इमेज बन रही है। कितनी बड़ी, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, पॉइंट इमेज बोलेंगे। पॉइंट इमेज या फिर हाईली डिमिनिश बोल दो, बात एक ही है। सेकेंड है व्हेन ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में आप कहीं पे भी रख दीजिए ऑब्जेक्ट, है ना।
तो पहली रे पैरेलल जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से हो करके ये डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक। पीछे प्रोसीड करेंगे, देखेंगे ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। दूसरी रे आप सेंटर पे डाल दीजिए, सेंटर पे इसी डायरेक्शन में रे जाएगी, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम पाथ पे वापस भी आ जाएगी, ठीक। दोनों रे जा करके यहाँ पर मिलेंगी तो ये हमारी इमेज बन जाएगी A', B', जो कि ऑब्जेक्ट से छोटी होगी काफ़ी, इसलिए हमने लिखा है इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट मतलब सीधी है ना, वर्चुअल मतलब रेज जो है एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, वर्चुअल बनेगी। पोजीशन बिटवीन P एंड F है और साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। यूजेस की बात करें, रियर व्यू मिरर में यूज़ करते हैं। रियर व्यू मतलब बाइक्स के या फिर गाड़ियों के साइड में जो मिरर लगा हुआ होता है उसमें यूज़ करते हैं। उसमें इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें बड़ा एरिया देखना होता है ना, बड़ा एरिया देखना होता है और वो आसानी से मिरर में पूरा रोड, पीछे का पूरा रोड आप उसमें देख सकते हैं, ठीक। तो जहाँ पे भी हमें बड़ा एरिया देखना होता है या फिर डाइवर्ज करना होता है किसी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, वहाँ पे हम जो है इसे यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल, आज ये ख़त्म हो गया। कल जो है आपको मिरर फॉर्मूला और उसके क्वेश्चन पढ़ाएंगे।